ठीक है, चलिए हम लोग अभी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर को शुरू करेंगे। ठीक है, मानव स्वास्थ्य, ह्यूमन हेल्थ, मानव स्वास्थ्य एंड डिजीज, और मानव में रोग। जैसे मानव स्वास्थ्य और रोग के बारे में सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं कि स्वास्थ्य क्या है, यानी कि हेल्थ क्या है। तो हेल्थ के बारे में जानेंगे सबसे पहले कि WHO के अनुसार, जैसे हम लोग तो अपने अनुसार अगर सोचें स्वास्थ्य क्या है, तो हमें ऐसा लगता है कि अगर मान लीजिए कि थोड़े समय के लिए आपको ऐसा महसूस हो रहा हो कि आप हर तरह से भी स्वस्थ हैं, आप क्लास करने आए हुए हैं, इसका मतलब कि आपको कोई डिजीज नहीं है। लेकिन अचानक से अगर आपके शरीर के अंदर कोई परिवर्तन होने लगा, आपके शरीर में कोई उल्टा कार्य होने लगे, जैसे कि एडवर्सली अफेक्टेड होने लगे आपका शरीर, या कोई भी कार्य को आप सही ढंग से नहीं कर पाए, पढ़ाई में मन नहीं लगे, अचानक से सर में दर्द हो गया, तो आप अपने आप को महसूस करिएगा कि हम डिजीज है, यानी हमें डिजीज हो गया, बीमारी कोई हुआ है। ठीक है, तो ऐसा अगर बात हम लोग करें डिजीज का कि बीमारी, रोग क्या है, डिजीज क्या है, तो अगर हमारा शरीर सही ढंग से कार्य नहीं कर पा रहा हो, किसी भी तरह के कार्य को पूरा नहीं कर पा रहा हो सही ढंग से, तब उसको हम लोग रोग कहते हैं कि हम लोग डिजीज में हैं। अब इस चैप्टर में हम लोग को जानना है कि मानव में होने वाले स्वास्थ्य, किस प्रकार से हम स्वास्थ्य सावधानियां बरतें, कैसे हम स्वस्थ रख सकते हैं खुद को। ठीक है, और ये हेल्थ क्या होता है, स्वास्थ्य क्या है। तो स्वास्थ्य के बारे में अगर हम बात करें तो आप लोग अक्सर देखे होइएगा इसमें, जैसे हेल्थ के बारे में बताता है कि हेल्थ इज द स्टेट ऑफ, ऐसे हम लोग अपने हिसाब से बोले कि हेल्थ मतलब किसी बीमारी का नहीं होना स्वास्थ्य है, अपने हिसाब से नहीं बोलेंगे। स्वास्थ्य का मतलब होता है कि किसी भी बीमारी का नहीं होना। लेकिन WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, WHO का मतलब होता है a state of complete physical, mental and social well-being। क्या बोलेंगे? a state of complete physical, mental and social well-being, मतलब कि आपके शरीर की वैसी अवस्था जिसमें आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से ठीक हैं, तो उसे स्वस्थ कहा जाता है। तब उसे बोला जाएगा कि आप स्वस्थ हैं, यानी कि आप हेल्दी हैं। यानी कि क्या क्या चाहिए? शारीरिक रूप से चाहिए कि आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होनी चाहिए। आपके शरीर जो है, अब शरीर अगर दुर्बल है तो बार बार अपने बीमारी होते रहेगा, तो शरीर को भी स्वस्थ, शरीर सबसे पहले आप शारीरिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए। दूसरी बात है कि मानसिक रूप से, मेंटली, आप मानसिक रूप से, जैसे अभी पढ़ने आए हैं और आप मानसिक रूप से तनावग्रस्त हैं, किसी दूसरे काम में लगे पड़े हैं, कहीं किसी से झगड़ा कर चुके हैं, आपके दिमाग में वही बातें चल रहा है, तो ये काम भी आप सही तरह से नहीं कर पाइएगा। और अगर आप सही स्वस्थ जब रहिएगा तो आपकी आयु भी लंबी रहेगी और आपकी आय भी ज्यादा रहेगा। जैसे कि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हम आप लोगों को ज्यादा पढ़ा सकते हैं, एक और बैच खोल सकते हैं। क्या तबीयत खराब होगा तो 1-2 बैच कम हो जाएगा, इसी डायरेक्ट सोचिए। तो यानी कि हेल्थ जो होता है, अब सबसे पहली बात कि स्वास्थ्य है क्या, तो WHO के अनुसार, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, स्वस्थ का मतलब होता है हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग, यानी कि जब सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से ठीक है, तो उसे क्या बोला जाएगा? उस जीव को क्या बोलेंगे हम? कि वह स्वस्थ है। अच्छा, स्वस्थ हमारा कैसे प्रभावित हो सकता है? हमें बीमारियां कब होती है, हम कैसे अपने मतलब हम बीमार कब होते हैं? तो आपके बीमार होने के कुछ कारण है। जैसे आप तो मान लीजिए कि अगर कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर आपको पहले से है, कोई भी अगर आनुवांशिक बीमारियां हैं, जैसे सेकंड पॉइंट में आप देख सकते हैं, हेल्थ इज अफेक्टेड बाय, क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछा भी गया है, हमारा स्वास्थ्य कैसे प्रभावित होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कई बार आया भी है और सब्जेक्टिव भी 2 नंबर का इससे पूछा जाता है, इस पॉइंट से। ठीक है, स्वास्थ्य क्या है, इसका डिफिनेशन भी पूछा गया है। तो इसमें हेल्थ कैसे प्रभावित होगा? तो पहला तो जेनेटिकल डिसऑर्डर से। जेनेटिकल डिसऑर्डर का मतलब होता है आनुवांशिक रोग। अगर आपको किसी भी तरह का आनुवांशिक रोग है, जेनेटिकल डिसऑर्डर है, जैसे मान लीजिए कि हेमोफीलिया है, या फिर फिनाइलकीटोन्यूरिया है, या कोई भी
क्रोमोजोमल डिसऑर्डर हो तो, या कोई भी रोग जो आपको जेनेटिक्स में पढ़ाया जाएगा, जेनेटिक्स के अंदर आप जिस जिस डिजीज के बारे में पढ़िएगा, जिस जिस रोगों के बारे में पढ़िएगा, अगर उसमें से कोई भी रोग है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस है जिसमें आपको कुछ कुछ कलर जो है फ्रेश नहीं दिखेगा, ठीक है, तो अब हेमोफीलिया ही हो गया। तो हेमोफीलिया में क्या होगा कि आपको अगर कहीं भी हल्का भी कट लग जाए तो आपके शरीर से पूरा का पूरा ब्लड बाहर आ जाएगा। तो आप अभी स्वस्थ हैं, लेकिन अगर आपके अंदर किसी भी प्रकार के अगर जेनेटिकल डिसऑर्डर यानी आनुवांशिक बीमारी अगर है तो उसके कारण आप स्वस्थ नहीं हैं, वो कभी भी आपके ऊपर, आप अभी देखने के लिए स्वस्थ है लेकिन कभी भी वो आप पे हावी हो सकता है और आपकी बीमारी वो आपके शरीर को बदल के रख देगा, ठीक है। तो जो आनुवांशिक बीमारी कहलाता है जेनेटिकल डिसऑर्डर। उसके साथ ही साथ जेनेटिकल डिसऑर्डर के साथ जो है इन्फेक्शन होता है, यानी कि अगर मान लीजिए कि किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, अगर जेनेटिकल डिसऑर्डर के साथ अगर कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन है, एक मिनट आइए पहले इस पॉइंट को जो हम लोग समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। जैसे हेल्थ क्या है, तो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग। फिजिकल का मतलब होता है शारीरिक, मेंटल मतलब मानसिक, और सोशल मतलब सामाजिक। यानी कि स्वास्थ्य क्या है, तो यदि आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से ठीक हैं तो इसको बोला जाएगा कि स्वस्थ हैं आप, ठीक है। दूसरी बात, हेल्थ हमारा कैसे प्रभावित होता है, अफेक्टेड का मतलब होता है प्रभावित होना। हमारा स्वस्थ कब प्रभावित होता है, तो स्वस्थ प्रभावित होता है पहला नंबर में जेनेटिकल डिसऑर्डर। जेनेटिकल डिसऑर्डर वैसा डिसऑर्डर है जो माता पिता से उनके बच्चों में स्थानांतरित होता है, ट्रांसफर होता है, बताए हैं, जिसको इनहेरिटेंस प्रोसेस कहते हैं। इनहेरिटेंस यानी आनुवांशिकता। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। यानी कि जब माता पिता से उनके बच्चों में लक्षणों का रूपांतरण होता है तो उसे आनुवांशिकता कहा जाता है। और आनुवांशिकता के दौरान यानी माता पिता के से ही बच्चों में लक्षणों का रूपांतरण होता है, तो उसके साथ अगर माता पिता में कोई भी जेनेटिकल डिसऑर्डर है तो बच्चे में भी ट्रांसमिशन उसका हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जेनेटिकल डिसऑर्डर जो है आनुवांशिक रोग। दूसरी बात, इन्फेक्शन। आप अभी ठीक हैं, मार्केट में गए और वहां का कोई पानी पूरी खा लिए, कौन जानता है उस पानी पूरी में कौन सा पैथोजन था। क्योंकि आपको पता है कि बैक्टीरिया, जब पढ़ाए थे जीवाणु के बारे में तो आपको बताया गया था बैक्टीरिया आर कॉस्मोपॉलिटन, यानी जीवाणु सर्वव्यापी होते हैं, सभी जगहों पर पाए जाते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा है, सूक्ष्म जीव, और उसमें भी बैक्टीरिया, ये सब बहुत अधिक है। क्या कोई भी वायरस, आपको बीमारी सिर्फ बैक्टीरिया से नहीं होता है, बीमारी आपको बैक्टीरिया के कारण होता है, जैसे टाइफाइड, आगे हम लोग पढ़ेंगे। टाइफाइड जो है ये जीवाणु से होने वाला रोग है। न्यूमोनिया हो गया, ये भी जीवाणु के द्वारा होता है। टाइफाइड एक बुखार है जो साल्मोनेला टाइफी नामक रोग कारक के द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। उसी तरह हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है, ये आपका न्यूमोनिया हो गया। तो इस तरह से ये सब जितने भी जीवाणु हैं ये आपको प्रभावित कर सकते हैं, या कई सारे वायरस हैं जो आपके हेल्थ को प्रभावित, आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य हमारा कैसे प्रभावित हुआ, तो इन्फेक्शन के द्वारा। आप कहीं नहीं जानते हैं कि कहाँ पे कौन सा बैक्टीरिया है, इसलिए बोला जाता है कि हमेशा हैंड वॉश करके खाना सही तरह से खाना चाहिए। अगर कहीं से भी आपको संक्रमण हो गया तो आप पहले से स्वस्थ है लेकिन अचानक से आपकी बीमारी बढ़ जाएगी और आप बीमार पड़ जाइएगा, आपका स्वास्थ्य जो है प्रभावित हो जाएगा। तो और तीसरा पॉइंट है चेंज इन लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल का मतलब होता है दिनचर्या, रहन सहन। जैसे कि आपका रहन सहन कैसा है, आप किस प्रकार से, दिनचर्या या रहन सहन का मतलब होता है कि आपका डेली सुबह में 11 बजे जग जाना, क्या सुबह कम से कम 11 बजे हो, रात को कम से कम मोबाइल चला के 4 बजे तक सो जाना, दिन में चाय कम से कम 12 बजे पीना और खाना 3 बजे खाना, भोजन 3 बजे लेना। ये सब अगर दिनचर्या है तो इसके कारण तो जाहिर सी बात आप बीमार होंगे ही होंगे। तो ये दिनचर्या पे, लाइफ स्टाइल पे बहुत निर्भर करता है कि आपकी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए। कम से कम सुबह में 5 बजे जगें, 5 बजे जगने के बाद थोड़ा रनिंग कर लें, एक्सरसाइज कर लें, फ्रेश हों, फिर उसके बाद आप कुछ नाश्ता करें, फिर क्लास आएँ, क्लास आने से पहले कुछ नाश्ता करके ही क्लास आएँ। कम से कम पॉसिबल हो तो चना मीठा भी आप खा सकते हैं, ठीक है, जो घोड़ों को दी जाती है, ठीक है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है, बहुत ताकत होता है, क्योंकि दाल है ना, कच्चा दाल खाना है आपको,
ठीक है, तो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होगा, तो आप उसको ले सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपकी जो लाइफ स्टाइल है, फिर आप कितने बजे रूम पे जाते हैं, आपको कितने बजे सोना है, कितने बजे जगना है। अब आजकल की सुताई जो है या जगना, ये मोबाइल पर निर्भर हो गया। मोबाइल में खोजते खोजते कोई अच्छा वीडियो देख लिए तो रात भर चल जाएगा, ठीक है, नहीं मिला तो रात में सो गए, तो ये उस पर निर्भर हो गया। तो इसको दिनचर्या को संभालना है। यानी कि हमारा स्वास्थ्य कैसे प्रभावित हो सकता है, आनुवांशिक बीमारियों से हमारा स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, या संक्रमण के द्वारा हमारा स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, चाहे हमारे दिनचर्या में परिवर्तन के कारण, दिनचर्या में होने वाले परिवर्तन के कारण हमारे स्वास्थ्य में बदलाव आ सकता है, स्वास्थ्य में प्रभावित हमारा स्वास्थ्य हो सकता है। जैसा कि आप जो भोजन करते हैं वो भोजन क्या कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, रात का रखा हुआ भोजन कर रहे हैं, या आप रूम पे अगर हैं, अकेले खाना बनाना है तो कहीं सुबह का खाना बनाया हुआ शाम में खा रहे हैं, तो ये भोजन आपका होना चाहिए कंटामिनेटेड ना हो। यानी कंटामिनेटेड का मतलब होता है दूषित। तो जो आप भोजन कर रहे हैं वो दूषित नहीं होना चाहिए। जो आप वाटर ले रहे हैं ये वाटर कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए। जैसे कि टंकी की सही समय पर साफ सफाई होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब के कारण भी अगर दूषित जल आप ले लिए तो भी आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो जाएगा। ये सब आता है किसमें, लाइफ स्टाइल में। तो आपके जीवनचर्या में, दिन शैली में अगर परिवर्तन हो रहा है, जैसे रेस्ट, आप अपने बॉडी को रेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, जैसे हम लोग बार बार बीमार होते हैं, इसका कारण क्या है, हम लोग अपने बॉडी को सही ढंग से रेस्ट नहीं देते हैं। सुबह 6 बजे से स्टार्ट करते हैं और रात को 8 बजे तक खत्म होता है। और सुबह में जैसे आए होते हैं उसी तरह रात तक निकलते हैं यहाँ से डेरा। अब सोच लीजिए कि बीच में रेस्ट करने का समय नहीं, बस 5 घंटा, 4.5-5 घंटा सो के काम चलाना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्या हुआ कि या आपका अपने हेल्थ से खिलवाड़ तो हो ही रहा है, लेकिन मजबूरी भी कुछ होता है। दूसरी बात की एक्सरसाइज होना चाहिए। एक्सरसाइज तो आप समझ रहे हैं, आजकल के समय में लोग इतना व्यस्त हो गए हैं कि एक्सरसाइज को भी समय नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन बहुत जरूरी है अगर अपने स्वास्थ्य को सही रखना है तो। बाकी अगर खिलवाड़ कर रहे हैं तो आपका स्वास्थ्य इससे डल होगा। दूसरी बात, आपकी हैबिट्स, आदतों को बदलें। अगर गलत आदत है तो उससे सुधारना है, यही होता है स्वास्थ्य में प्रभावित। तो आप चलिए सबसे पहले हेडिंग डालिए, पहले हेल्थ, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हेल्थ। लिखिए स्वास्थ्य, हेल्थ यानी स्वास्थ्य, हेल्थ, HEALTH, हेल्थ, स्वास्थ्य। और स्वास्थ्य लिखकर आप एरो दीजिए, स्वास्थ्य लिखकर एरो दीजिए। और जिनको इंग्लिश में उतारना है ये उतार लीजिए, और जिनको हिंदी में लिखना हो, हम बोल रहे हैं उसको लिख लीजिए जी। अब लिखेंगे स्वास्थ्य, लिखेंगे स्वास्थ्य एक ऐसी अवस्था है, स्वास्थ्य एक ऐसी अवस्था है, स्वास्थ्य एक ऐसी अवस्था है, स्वास्थ्य एक ऐसी अवस्था है जिसमें पूर्ण रूप से, जिसमें पूर्ण रूप से, जिसमें पूर्ण रूप से, जिसमें पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक, जिसमें पूर्ण रूप से शारीरिक, जिसमें पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति होती है, और सामाजिक कल्याण की स्थिति होती है। यानी स्वास्थ्य एक ऐसी अवस्था है जिसमें पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति होती है, ठीक है, सामाजिक कल्याण की स्थिति होती है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, अब अगला पॉइंट है स्वास्थ्य कैसे प्रभावित होता है। तो अब लिखिए, अगला एरो दीजिए और लिखेंगे स्वास्थ्य निम्नलिखित कारणों से प्रभावित होता है, स्वास्थ्य निम्नलिखित कारणों से प्रभावित होता है, ठीक है। यानी हमारा स्वास्थ्य जो है निम्नलिखित कारणों से प्रभावित होता है। एरो दीजिए और उसमें पहला नंबर लिखिए, स्वास्थ्य
निम्नलिखित कारणों से प्रभावित होता है। अब कौन कौन से कारण है जिसके कारण स्वास्थ्य प्रभावित होगा? पहला नंबर आनुवांशिक रोग, लिखेंगे पहला नंबर इसमें आनुवांशिक रोग। आनुवांशिक रोग, आनुवांशिक रोग। दूसरे नंबर में लिखिए आनुवांशिक रोग, लिख लिए? अच्छा, आनुवांशिक रोग में क्या है? तो वैसा रोग जो माता पिता से उनके बच्चों में स्थानांतरित होता है। ये सब जेनेटिक्स की टॉपिक है, तो यहाँ इसको डिटेल्स में नहीं लिखना है, बस इतना जानिए कि आनुवांशिक रोग। और दूसरे नंबर में फिर लिखेंगे संक्रमण। दूसरे नंबर में लिखिए संक्रमण। संक्रमण जैसे फैलता है वायरस का, बैक्टीरिया का। अब किसी के पास बैठे, जैसे कि कॉमन कोल्ड, किसी को कॉमन कोल्ड हुआ है, बार बार छींक आ रहा है, मान लीजिए कि आप मुंह खोल के ऐसा जैसे बनाए, ऐसी स्थिति जैसे बनाए, नहीं होता जमाई जो बच्चे करते हैं, तो जैसे मुंह खोले तो तक आपके सामने वाला छींक दिया, सीधे मुंह में पड़ा। क्या? तो इसके कारण आप संक्रमित हो जाइएगा तुरंत, ठीक है? तो ये हो गया एक तरह से। या मान लीजिए कि हम लोग आसपास में जहाँ रहते हैं, एक दूसरे के आसपास में आप लोग बैठे हुए हैं कंजस्टेड मोड में, इसमें क्या होगा, एक आदमी इसमें छींका जोर से, तो ठीक है आप वो अलग मुंह करके छींका, लेकिन हवा के द्वारा तो ये सब फैलेगा ना। तो ये और बॉर्न डिजीज है, ये सब हवा के द्वारा उत्पन्न होने वाला बीमारी है, तो ये तो हवा के द्वारा फैलेगा। तो यानी कि संक्रमण, दूसरा नंबर संक्रमण। और तीसरा हो जाएगा रहन सहन में परिवर्तन। तीसरा नंबर रहन सहन में परिवर्तन या दिनचर्या में परिवर्तन, ठीक है? रहन सहन में परिवर्तन, रहन सहन में परिवर्तन। चलिए हो गया। अब रहन सहन में परिवर्तन के लिए जैसे कि भोजन, पानी, ये सब आप कैसा ले रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं, अपने बॉडी को किस प्रकार से रेस्ट दे रहे हैं, ठीक है? और आपकी हैबिट्स क्या है, कैसा हैबिट है, आदत क्या है, उस आधार पर यह निर्भर करता है, ठीक है? चलिए उसको नहीं लिखना है। चलिए अब आते हैं, जैसे हम लोग हेल्थ, अगर आप स्वस्थ हैं तो इससे क्या फायदे होंगे? आपके स्वस्थ होने से हेल्थ इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी एंड इंश्योर लॉन्गेविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है उत्पादकता, यानी कि आपकी उत्पादकता, आपके द्वारा किया गया कार्य ज्यादा से ज्यादा होगा अगर आप स्वस्थ हैं तो। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, पढ़ने बैठिएगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेकर, तो पता चलेगा कि 10 घंटा में भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का पी तक, फिजिक्स का पी या केमिस्ट्री का सी या बायोलॉजी का बी भी याद नहीं होगा। अगर आप स्वस्थ नहीं है तो कोई काम आप नहीं कर सकते हैं, मतलब प्रोडक्टिविटी में इंक्रीजमेंट नहीं होगा, उत्पादकता में कमी होगी, आपके द्वारा कोई काम ज्यादा से ज्यादा नहीं होगा। इसको आप बोल सकते हैं दूसरे टर्म में कि अगर आप स्वस्थ हैं तो आपका ज्यादा आय होगा, यानी आपके पास पैसे ज्यादा आएंगे, आप ज्यादा वर्क करेंगे, ज्यादा कमाएंगे, ठीक है? और इंश्योर लॉन्गेविटी, और आपकी आयु काल जो है ये लंबी भी होगी। बस समझ में, आयु काल लंबी होगी। अगला है व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स और सिस्टम्स ऑफ द बॉडी इज एडवर्सली अफेक्टेड। इसको हम बता रहे हैं, पहले अगले पॉइंट को आप लोग नोट करिए, ऊपर वाले पॉइंट को। हेल्थ के कारण क्या होता है, हेल्थ क्या चीज को बढ़ावा देता है, तो लिख लेंगे, हिंदी लिखिए स्वास्थ्य, अगला एरो देकर लिखना है, फिर अगला एरो देकर लिखिए स्वास्थ्य। स्वास्थ्य उत्पादकता बढ़ाता है, स्वास्थ्य उत्पादकता बढ़ाता है, और आयु काल लॉन्गेविटी, मतलब आप लॉन्ग टाइम तक जीवित रहिएगा। स्वास्थ्य क्या बढ़ाता है, उत्पादकता बढ़ाता है, और आयु काल सुनिश्चित करता है। इंश्योर मतलब होता है सुनिश्चित करना, और आपकी आयु काल को भी ये सुनिश्चित करता है, ठीक है? यानी कि ज्यादा से ज्यादा आपकी
आयु काल को बढ़ावा देगा ये, ठीक है, और उत्पादकता को भी बढ़ावा देता है। चलिए अब अगला पॉइंट नोट करिए, डिजीज। डिजीज, अब आप लिखेंगे डिजीज, हेडिंग डालिए DISEASE। हेल्थ तो हो गया, हो गया। डिजीज, DISEASE, डिजीज यानी रोग, हिंदी क्या होगा, रोग, डिसीज या बीमारी। डिजीज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिजीज को ही हम लोग बोलते हैं डिसऑर्डर, यानी बीमारी हिंदी में कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ व्हेन द फंक्शनिंग, फंक्शनिंग मतलब होता है क्रियाकलाप यानी कार्य, फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन और सिस्टम यानी ऑर्गन सिस्टम, ऑफ ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, इसका मतलब हुआ इज एडवर्सली अफेक्टेड, इट इज कॉल्ड और डिजीज। यानी कि इसका मतलब हुआ जब हमारा अंग अथवा अंग तंत्र की जो क्रियाकलाप है, शरीर का अंग अथवा अंग तंत्र का कार्यकलाप यानी क्रियाकलाप का कार्य जब एडवर्सली अफेक्टेड हो, यानी कि अनुकूल रूप से, प्रतिकूल रूप से, सॉरी, प्रतिकूल रूप से जब ये प्रभावी हो आप पर, मतलब आप अभी लिख रहे हैं, अचानक से आपके हाथों में दर्द होने लग गया या अचानक से आपके सर में दर्द होने लग गया, तो इसका मतलब हुआ कि आपकी अब डिजीज शुरू हो गई, यानी आप बीमार होना चालू हो गए, ठीक है। तो वही बोला गया है, जैसे कि फंक्शनिंग मतलब होता है कार्य, ऑफ ऑर्गन यानी अंग या अंग तंत्र, हमारे शरीर के, ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर के अंग अथवा अंग तंत्र का जब कार्य एडवर्सली अफेक्टेड हो जाए, प्रतिकूल रूप से अगर प्रभावी हो जाए, तो इसी को हम बीमारी कहते हैं। लिखिए, जब शरीर के अंगों या अंग तंत्र, जब शरीर के अंगों तथा जब शरीर के अंगों या अंग तंत्र की कार्यप्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जब शरीर के अंगों या अंग तंत्र के कार्य प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो उसे बीमारी कहा जाता है या तो उसे रोग कहा जाता है, तो उसे रोग कहा जाता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपका शरीर पूर्ण रूप से हेल्दी है, आप अगर स्वस्थ हैं और आपका माइंड भी अगर स्वस्थ है, आपका बॉडी तो स्वस्थ है ही, उसके साथ ही साथ अगर आपका माइंड भी स्वस्थ है, तो आप एक हैप्पी लाइफ में हैं, आपकी जीवन जो है, आपकी जिंदगी खुशमय है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपका बॉडी जो है हेल्दी है, पूरे तरह से एकदम आपका शरीर स्वस्थ है, और अगर उसके बावजूद आपका माइंड हेल्दी नहीं है, माइंड में, दिमाग में किसी का टेंशन है आपके अंदर, समझ रहे हैं, और मान लीजिए कि या इधर हार्ट में भी आपके पेन है, हार्ट में पेन नहीं हो जाता है, हार्ट में पेन होता है, वो माइंड अगर हेल्थी नहीं है तो अगर दिमाग आपका सही नहीं है तो हार्ट में भी दर्द होने लगेगा, अचानक से दर्द होता है वो। और दर्द कैसे होता है, हार्ट में ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है, तो पता ना वो हार्ट कैसे ब्रेक होता है, वो एक्सीडेंट तो नहीं होता है, फिर भी टूट जाता है, आवाज भी नहीं आता है। तो अगर आपका शरीर हेल्दी है, अब माइंड अगर आपका हेल्दी नहीं है, इसमें बहुत कुछ भर के रखे हुए हैं, ठीक है, तो इसका मतलब कि आपकी लाइफ हैप्पी नहीं हो सकता है। वही होगा, सोए तो रहिएगा पर पूरा तकिया ऐसे ही भीगते रहेगा,
इसका मतलब हुआ कि आप रोते रहिएगा और तकिया भीगते रहेगा, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि आपका वो सैड लाइफ हो जाएगा। तो उस समय में वो स्टेटस से आप लोग का पता चल जाता है कब लाइफ आपका कैसा चल रहा है। तो एक हैप्पी लाइफ के लिए आपके बॉडी को तो हेल्थी रखना ही है, ऊपर से दिखावा वाला बॉडी नहीं होना चाहिए, माइंड भी आपका एकदम हैप्पी रहना चाहिए और हेल्दी रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, तब जाकर आपकी लाइफ जो है पूरे तरह से हैप्पी रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। अब आते हैं हम लोग डिजीज पे, बीमारी पे। अब ये बीमारी में आप हेडिंग डालेंगे टाइप ऑफ डिजीज, यानी बीमारी के प्रकार। अब देखिए बीमारी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन बीमारी होता है दो प्रकार के? एक बीमारी ऐसा है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकता है। जैसे आपको नहीं बताया अभी, कोई छींका आपके पास में और आराम से उसको आप ले लिए, यानी कि वो संक्रमित बीमारी हो गया। तो बीमारी एक होता है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से ट्रांसमिट हो सकता है, फैल सकता है, जैसे एड्स, ठीक है। अगर मान लीजिए एड्स वाले व्यक्ति से आपकी दोस्ती हो गई तो फिर आप समझ सकते हैं फिर आपको एड्स होना है, होगा ही, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि ये एड्स जो है ये संक्रमित बीमारी है। और एक बीमारी होता है जो संक्रमित नहीं होता है, एक इन्फेक्शस, एक नॉन इन्फेक्शस, ठीक है। या एक को हम लोग इसी में बोलते हैं कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल, संचारित रोग और असंचारित रोग, या संक्रमित रोग और असंक्रमित रोग। यानी वैसी बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाए उसको हम संक्रमित बीमारी, इन्फेक्शस डिजीज कहते हैं, इन्फेक्शस डिजीज। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ, ट्रांसमिट्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, जैसा कि एड्स। तो ये वैसा रोग, ये इन्फेक्शस डिजीज किसको कहते हैं? वैसा डिजीज जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकता है, उसको संक्रमित बीमारी कहा जाता है, संक्रामक बीमारी, संक्रामक रोग कहा जाता है, जैसा कि एड्स हो गया। तो ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, यानी वैसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकता है उसे संक्रमित रोग कहा जाता है। और वैसा बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से नहीं फैल सकता हो उसको क्या बोलेंगे? नॉन इन्फेक्शस डिजीज कहें, यानी असंक्रामक रोग कहें। तो संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग, अब जैसे मान लीजिए इसमें कैंसर हो गया। कैंसर डिजीज जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से नहीं फैलता, वो नहीं फैल सकता, ट्रांसमिशन उसका नहीं होता एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के, ठीक है। चलिए अब इसको जरा आप नोट करेंगे, लिख लीजिए बीमारी का प्रकार। अब नीचे एरो देकर लिखना है, बीमारी दो प्रकार के होते हैं, बीमारी दो प्रकार के होते हैं। अब ये कौन कौन से दो प्रकार के बीमारी होते हैं? बीमारी दो प्रकार के कौन कौन होते हैं? तो एक होता है संक्रामक रोग और दूसरा होता है असंक्रामक रोग। पहला नंबर में लिखेंगे संक्रामक रोग और दूसरे नंबर में लिखेंगे असंक्रामक रोग, ठीक है। संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। अब संक्रामक रोग में एरो देकर लिखेंगे ठीक है। अब संक्रामक रोग में लिखिए वैसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैलता हो, वैसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैलता हो, वैसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकता है, अच्छा फैलता हो, आसानी से फैलता हो, तो उसे संक्रामक रोग कहा जाता है, तो उसे संक्रामक रोग कहा जाता है। वैसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैलता हो उसे संक्रामक रोग कहा जाता है, जैसे
एड्स, कॉमन कोल्ड यानी सामान्य जुकाम, ठीक है। सामान्य जुकाम भी है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से हो जाएगा। कोरोना वायरस तो एकदम पूरा अभी आप इसके बारे में जान ही रहे हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लिया, वैसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से नहीं फैलता हो, सॉरी आसानी से फैलता हो, उसे संक्रामक रोग कहते हैं। तो अब ये समझ में आ गया संक्रामक रोग, जैसे एड्स। अच्छा, सिर्फ एड्स से नहीं है, हेपेटाइटिस बी भी तो है। आपको अभी एसटीडी के बारे में बताए थे, यौन संचारित रोग यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी वैसा रोग जो यौन संपर्क के माध्यम से फैलता हो। आगे इसमें पढ़ेंगे हम लोग डिटेल्स में, जैसे एड्स हो गया, गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, क्लेमाइडियासिस हो गया, ट्राइकोमोनियासिस हो गया, ठीक है, जेनाइटल हर्पिस हो गया, जेनाइटल वार्ड्स हो गया। तो ये अगर अलग अलग प्रकार के, या हेपेटाइटिस बी हो गया, या अगर कोई भी अलग अलग प्रकार का आपको रोग है, तो ये सब तो संक्रमित रोग ही होता है ना, जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाएगा। आप एक व्यक्ति के संपर्क में जाइए, आप बीमारी लेकर आइए, ये ऑफर रहता है, ठीक है। तो चलिए लिख लिए संक्रामक रोग। अब दूसरे नंबर में लिखेंगे असंक्रामक रोग। दूसरे नंबर में नॉन इन्फेक्शस डिजीज यानी असंक्रामक रोग, असंक्रामक रोग, ठीक है। चलिए अब इसमें लिखेंगे वैसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से नहीं फैल सकता हो, बस जस्ट उसको उल्टा लिख देना है। वैसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, वैसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता हो, वैसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता हो, असंक्रामक रोग कहलाता है। वैसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से नहीं फैल सकता हो, असंक्रामक रोग कहलाता है। हो गया। चलिए अब हम लोग को पढ़ना है कि हम गुड हेल्थ को कैसे मेंटेन करें। तो नेक्स्ट क्लास का हम लोग का टॉपिक क्या रहेगा कि हमें एक गुड हेल्थ को कैसे मेंटेन करना है, एक अच्छे स्वास्थ्य को। तो सुनिए जरा, अगर अच्छे स्वास्थ्य को आप मेंटेन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले पर्सनल हाइजीन रखना होगा। देखिए नाम ले ठीक आएंगे, ठीक है। अभी सर्दी भी हमको मस्त सा चल रहा है, बस आप लोग के भीड़ को देखकर हम सिर्फ बैच लेने आ जा गए, वरना अभी जस्ट बैच पढ़ा रहे थे तो ऐसा महसूस हो रहा था, सर में दर्द है, इतना छींक आ रहा था, फिर भी हम नहीं पढ़ाने का इच्छा नहीं हो रहा था। फिर भी आप लोग को देखकर, आपकी एनर्जी को देखकर हम पढ़ाने आए कि जब बच्चा आ गया है तो रिटर्न तो नहीं जाएगा, डेली क्लास ये इसी समय पे चलेगा। तो जो भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हो, आप जब अवश्य लाइक करें और एक ऐसा इफेक्टिव कमेंट करें कि आपके कमेंट से हमें एक पॉजिटिव महसूस हो, एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस हो, और उस एनर्जी के साथ हम आप लोग को कंटिन्यू पढ़ा सकें। और यही एनर्जी अगर बनी रहेगी आपकी, तो हम लोग बहुत जल्द सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सॉल्व कराने वाले हैं। और हो सकता है ये सोमवार से आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर, ये सब बोर्ड लेवल का, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन को, सब्जेक्टिव को हम लोग सॉल्व करवाना चालू कर दें, ठीक है। तो इसलिए थैंक यू, यहाँ तक पढ़ कर आइए। कल के क्लास में हम लोग डिजीज को कैसे, हमें डिजीज कैसे नहीं होगा, उससे बचना कैसे है, इसके बारे में पढ़ा जाएगा। चलिए थैंक यू वेरी मच।